पछतावा उस दिन शुरू नहीं होता जिस दिन वे चले जाते हैं। पछतावा उस दिन शुरू होता है जब उन्हें अंततः एहसास होता है कि आप अब इंतजार नहीं कर रहे हैं। सच तो यही है दोस्तों। लोग मानते हैं कि पछतावा तब जाहिर होता है जब आप दरवाजा जोर से बंद करते हैं, भड़कीली तस्वीरें पोस्ट करते हैं या अपने गुस्से को कन्फेत्ती की तरह हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन पछतावा जोर से नहीं होता, पछतावा शांत होता है। ये रात में एक साए की तरह घुस आता है, दरवाजे के नीचे से तब खिसक जाता है जब बाकी सब शांत हो जाता है। और आज मैं यह बताने जा रहा हूं कि यह छाया उनके जीवन में कब प्रकट होती है और आपको इसका पीछा क्यों नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, खुद पर एक एहसान करें। लाइक बटन दबाएं, ब्रेनिफाई को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि अगर आपने कभी भी रात के 2 बजे भीख मांगी है, मिन्नतें की हैं या अपने दिमाग में वही बातें दोहराते हुए पाया है, तो यह आपके लिए है। कल्पना कीजिए, आप मंच के बीचों बीच खड़े हैं, स्पॉटलाइट जल रही है, भीड़ तालियां बजा रही है और फिर आप बस चले जाते हैं। कोई नाटक नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, तो बस चले जाते हैं। पहले तो भीड़ जोर जोर से तालियां बजाती है, यह सोचकर कि आप वापस आएंगे। यह भी नाटक का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे मिनट घंटों में बदलते हैं, उन्हें एहसास होता है कि शो खत्म हो गया है। यह पछतावा है, शोर नहीं, तालियां नहीं, बल्कि उसके बाद का सन्नाटा। और जो व्यक्ति मंच से उतरा वह कमजोर नहीं था, वह ज्यादा मजबूत, शांत और नियंत्रण में था। दुनिया आपको यही झूठ खिलाती है, जो पहले चला जाता है वही जीतता है, जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है वही जीतता है, जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वही जीतता है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने इसे सबसे बेहतरीन ढंग से कहा है, सबसे अच्छा बदला अपने दुश्मन जैसा बनना नहीं है। आप शोर से नहीं जीतते, आप शांति से जीतते हैं। आप पीछा करके नहीं जीतते, आप तब जीतते हैं जब वे गोल गोल दौड़ते हुए स्थिर खड़े रहते हैं। जरा सोचिए, उन्हें उम्मीद थी कि उनके बिना आप टूट जाएंगे, फिर भी आप और भी मजबूती से खड़े हैं। उन्हें लगा था कि खामोशी आपको तबाह कर देगी, लेकिन इसने आपको ठीक कर दिया। उन्होंने सोचा था कि आपकी दुनिया सिकुड़ जाएगी, लेकिन इसके बजाय वह फैल गई। यहीं से पछतावे की शुरुआत होती है। तब नहीं जब आप रोते हैं, तब नहीं जब आप चीखते हैं, तब नहीं जब आप उनके शीशे के घर पर पत्थर फेंकते हैं। यह उसी पल शुरू होता है जब आप चुपचाप ईंट ईंट करके अपना किला बनाना शुरू करते हैं। और मुझे पता है कि यह आसान नहीं है। नो कॉन्टैक्ट तोड़ने का प्रलोभन सच में होता है। आप उनकी प्रोफाइल देखना चाहते हैं, आप उन्हें बस चेक इन कर रहा हूं वाला मैसेज भेजना चाहते हैं, आप साबित करना चाहते हैं कि आप ठीक हैं। लेकिन हर बार जब आप उनका पीछा करते हैं तो आप पछतावे को पनपने से रोकते हैं। आप उनके लिए सुरक्षा जाल बन जाते हैं, और कोई भी सुरक्षा जाल तब तक नहीं चूकता जब तक वो उस पर उछल रहा हो, सिर्फ तब जब वो गिरता है। कल्पना कीजिए कि एक पेड़ पतझड़ में अपने पत्ते गिरा रहा है। पहले तो वह नंगा, यहां तक कि कमजोर सा लगता है, लेकिन सतह के नीचे उसकी जड़ें, गहरी जड़ें जमा रही हैं, ताकत जमा कर रही हैं, बसंत की तैयारी कर रही हैं। वो आप हैं। वे आपको शांत देखकर सोचते हैं कि आप मुरझा रहे हैं, लेकिन असल में आप तैयारी कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। और जब बसंत आएगा तो आपकी चमक, आपकी शांति, आपकी ताकत, सब कुछ नकारा नहीं जा सकेगा। और यही वो समय है जब पछतावा सबसे ज्यादा कचोटता है। तो सुनो दोस्तों, यह किसी को धोखा देने की बात नहीं है, यह ठंडा, क्रूर या बनावटी होने की बात नहीं है, यह खुद को चुनने की बात है। यह तब स्थिर खड़े रहने की बात है जब वे आपसे रेंगने की उम्मीद करते हैं। यह शोर मचाने की बजाय शांति बनाने की बात है, क्योंकि जिस क्षण उन्हें आपको खोने का पछतावा होने लगता है, ठीक उसी क्षण आप अपनी योग्यता साबित करना बंद कर देते हैं और उसे जीना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले चरणों में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उनका मनोविज्ञान चरण दर चरण बदलता रहता है, जब तक कि पछतावा नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल इसे अपने मन में बिठा लीजिए। आप लालसा को जबरदस्ती नहीं करते,
आप इसे मौन, शक्ति और निरंतरता से अर्जित करते हैं। इसे टिप्पणियों में लिखें। इसे इस तरह लिखें कि दुनिया इसे देखे। मैं शांति चुनता हूं। लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यह और भी गहराई तक जाने वाला है।